ये दो प्रसंग, पहला 23 पृष्ठ पर भातृभाव, ये भ्रातृभाव, और दूसरा विनय प्रकरण। इसमें देवादिदेव से निवेदन और प्रार्थना है। हे भगवान, मैं तेरे से याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तेरे नाम में मेरी प्रीति हो, और याचना करता हूं मुझे सेवा का बल बख्शो, नाम का दान दे दो, तुमरी कृपा ते जपिए नाम। जब तक तुम नहीं कृपा करते कोई भी नाम का जाप नहीं कर सकता। नाम का जाप नहीं होगा तो सुख संपत्ति प्राप्त नहीं होगी, अन्यथा दुख और कष्ट से कराता रहूंगा। सुखों की प्राप्ति नाम जाप से और सेवा से, अपने ही जाने अनजाने में किए पाप कर्म, सेवा से ही नष्ट होते हैं। और महत्वपूर्ण, अपने पारिवारिक जीवन में अपने सगे संबंधियों से, जो सखे हैं, मेरे भाई हैं, मित्र हैं, उनसे मैं मिलजुल करके रहूं। फिर जो धर्म बंधु हैं, खून का रिश्ता तो नहीं है, परंतु सत्संग में, समाज में जो धर्ममय जीवन व्यतीत करते हैं, भले हैं, उनसे मैं मिलजुल करके रहूं। कभी भी उनके साथ अनमेल ना करूं। मेरा जीवन स्वार्थ में अथवा ईर्ष्या से भरा ना हो, किसी से द्वेष ना करूं, सबसे भाईपन से, भ्रातृभाव से, विनम्रता से रहूं। और देवादिदेव संत की सेवा दान कर, जो हो और अनाथ, याचना मांगी, दान में क्या मांग लिया, संत की सेवा दान कर, या जो अनाथ है उसकी मुझे सेवा दे दे। भक्त जान गया, नाम जाप और सेवा यही सुखों का स्रोत है। फिर विनय प्रकरण में देवादिदेव से याचना, प्रार्थना, हे देव, मेरे ऊपर आप दया करो। सुदया दृष्टि दीन पर, मैं तो असहाय हूं, कर अपना जन जान। जो असहाय होता है, अपनों को अपने ही तज जाते हैं, परंतु तू, जिसका कोई नहीं उसका तू है। हे देव, मैं आपसे याचना करता हूं, मुझे भक्ति भाव दान में दे दो। मैं तेरे दर पर आया हूं, दुखी हूं, बलहीन हूं, अपने पावन प्रेम से मुझे निहाल कर दीजिए। हे देवादिदेव, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। आप अपनी पावन गोद, जिसमें मुझे विश्राम मिले, अपनी शरण में ले लो। हे देवादिदेव, आपका नाम परम पावन पवित्र है। मैं नियम से नाम का जाप करूं,
आप ही तो मेरे पिता है, आप ही तो मां है। परम पिता परमात्मन, तुझ तक मेरी दौड़ मैं किससे मांगू? मेरी कौन सुनता है? मेरी दौड़ आप तक ही है। उसी प्रकार उदाहरण दिया। महाराज लिखते हैं, जब समुद्री जहाज चलने लगता है, लंगर खुल जाते हैं, एक कौवा समुद्री जहाज पर आकर बैठ गया। अब वह समुद्री जहाज मध्य सागर में चला गया। अब कौवे को कोई भी वृक्ष, वनस्पति वर्ग नहीं दिखाई दे रही, चारों तरफ जल ही जल है। इतना समुद्र के मध्य में पहुंच गया। अब वह चाहता है मैं उड़ान भर करके किसी वृक्ष पर जा बैठूं, परंतु मीलों उड़ान भर के भी उसको कोई भी ठौर ठिकाना नहीं मिलता। तो वह कौवा थक हार करके पुनः उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। कोई तीर, कोई किनारा उसे नहीं दिखाई देता। हे भगवान, मेरी भी यही दशा है। मैं भटक गया, परंतु अब तेरे अतिरिक्त मेरा और कोई सहारा नहीं। यथा सिंधु में काको पोत पोत वह समुद्री जहाज, एक हो ठौर और कोई ठिकाना नहीं, कहां जाऊं मैं? हे देव, मुझे दया कर तारिए भव सागर से पार, मैं थक गया हूं। इस संसार में अज्ञानवश, मोह में, राग में अथवा द्वेष में, इसी में समय व्यतीत करता रहा। परंतु हे देव, महाद्वीप स्वधाम दे, करिए अगाध प्यार। जिससे प्यार होता है उससे नाप तोल नहीं होता। तू तो अगाध प्यार, जिसकी कोई सीमा ना हो, वह प्यार मुझसे कर। मुझे स्वधाम, साधारणतः सबको अपने घर में स्थान नहीं दिया जाता। जिससे अथाह प्रीति होती है उसको ही घर में बुलाया जाता है। हे प्रभु, मैं तेरा हूं, अगाध प्रेम से मुझे अपना स्वधाम, जो तेरा धाम है, जहां तू निवास करता है, मुझे आश्रय दे, मुझे स्थान दे। स्तुति गाई, परम प्रभु जगदीश जी, आप तो जगत के ईश्वर हैं, सबको पैदा करने वाले हैं। परम शरण तव धार, अब मैंने तेरी शरण को ग्रहण किया हुआ है। आप कृपा करो, निर्भय पद मुझको मिले, जहां भय ना हो। अक्षय वह पद, सदा का सुख, सदा का संग, इस भवसागर पर दुख, कष्ट, रोग, सोग ये विद्यमान है। हे प्रभु, आप अपने धाम में मुझे ले आइए। जहां आप हैं वहां दुख नहीं है, वहां वृद्ध अवस्था के रोग नहीं सताते, वहां असहाय नहीं होता कोई,
तेरा पावन मेल परम पावन पवित्र करने वाला आनंद और सुखों का धाम है। मैं इस संसार से पार पा जाऊं, अब तक अपने ही पापों से इस कीचड़ में मैं मलिन हूं। मेरे मन और तन में विकार भरे हुए हैं। तेरे नाम रूपी गंगा नदी जल, यह धारा निर्मल करने वाली है। मैं पाप पंख से मलिन हूं, परंतु अपने नाम रूपी धारा को मुझे दान में दे दे। इस जल में मैं नित नहाऊं, नित नाम स्नान करूं और पापों से मुक्ति पा जाऊं। हे देव आदिदेव, मेरे इस जीवन में तीनों ताप मुझे तपाते हैं। पहले है मानसिक पीड़ा, मन की पीड़ा मेरी, फिर शारीरिक रोग, फिर प्रकृति का प्रकोप। प्रकृति का प्रकोप कोविड सारे विश्व में फैला। किसी ने नहीं बुलाया था इस रोग को। असंख्य मानव काल का ग्रास बन गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपनों के लिए रोए, अपनों से बिछुड़ना हुआ। वृद्ध, युवा, बाल काल का ग्रास बनते चले गए। पिछले दिनों हमने पाठ किया था, जिससे याचना की थी देव आदि देव से। प्रसंग था प्रार्थना पुष्पांजलि। हे देव आदि देव, मेरी बुद्धि, 17 पृष्ठ पर यह पाठ किया था, 7वां श्लोक था। कोविड में क्या हुआ था? लंग्स ये हार्ड हो गए, इनमें लचक समाप्त हो गई। वह वायरस, इसके आक्रमण से फेफड़े जो सिकुड़ते और फैलते हैं, उसमें अकड़न आ गई। क्या याचना की थी प्रार्थना पुष्पांजलि में? बुद्धि, चित्त, 2 फेफड़े मेरे रहे अरोग। विचार करना, महाराज ने 100 वर्ष पहले नित नियम से जाप करने वाले, जब जप यज्ञ की समाप्ति हुई थी, कोविड फैला हुआ था, महाराज की इस वाणी पर जप यज्ञ के समापन पर कहा था, मैं नहीं जानता, भयभीत होना भिन्न है, प्रिकॉशन लेना भिन्न है। उस समय लोग भयभीत थे, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं अब बचेंगे या नहीं बचेंगे। दन दनाकर जप यज्ञ के समापन पर कहा था, हम सब अगले वर्ष भी जप यज्ञ के समापन पर होंगे। जिन्होंने जाप किया है, जिनको उस देव आदि देव पर भरोसा है, प्रिकॉशन लेना, एहतियात बरतना भिन्न है। भयभीत होना यह भिन्न है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से नहीं हारना कभी। वह देव है, उपनिषद प्रमाण है, गीता प्रमाण है, सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूं। जब उसकी शरण में आ गया, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। राम भक्त भयभीत नहीं होता, शंकित नहीं होता,
अपने इष्ट, अपने गुरु पर दृढ़ निश्चय विश्वास रखता है, उनकी वाणी पर जब गुरुमुखी हो गया, फिर डर क्यों, फिर भय क्यों? डर तो अपने पाप कर्मों से होना चाहिए। याचना की 17 पृष्ठ पर हम सब ने 7वां श्लोक था, बुद्धि, चित्त, 2 फेफड़े, लंग्स, मेरे रहे अरोग। अब क्या क्या अरोग्यता मांगी, विनय क्या की, प्रार्थना क्या की? मेरी बुद्धि ये रोगी ना हो जावे। क्यों? मन तो भटकता है, विपरीत दिशा में भागता है। अगर बुद्धि ने भी उसका साथ दे दिया, बुद्धि बताती है मन को कि यह ना करना तू। अगर मन के साथ बुद्धि भी लग गई, अब युक्तियां देगी विपरीत, वह रोगी बुद्धि मन के साथ मिलकर के कहीं का नहीं छोड़ेगी। मेरा चित्त, मेरा भाव, मेरे विचार ये रोगी ना हो जावे, विपरीत दिशा में ना चले। बुद्धि, चित्त, 2 फेफड़े मेरे रहे अरोग। कैसे रहेंगे? तेरे नाम जाप से। ना बुद्धि बिगड़ेगी, ना भाव बिगड़ेंगे, और ना शारीरिक रोग। विचार करना, जिसके ओर मानव ध्यान नहीं देता, नाम जाप जो शारीरिक रोग से भी मुक्ति दिलाता है और ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता, इस लोक के भी शारीरिक कष्ट दूर करता है और आत्मा को भी ब्रह्म धाम में पहुंचा देता है, जिसके लिए विनय याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तेरे प्रेम सुपवन का करके शुभ उपभोग, ये अरोगता कैसे होगी? उससे प्रेम करके। जैसे स्वच्छ वायु गहरे सांस लेना फेफड़ों को नव जीवन देता है, बलिष्ठ बनाता है, इसी प्रकार उसका पावन प्रेम, उसके नाम का जाप, वह उपभोग करना, नित नियम से करना, दोनों तीनों कार्य, बुद्धि, चित्त और फेफड़े, दोनों फेफड़े आरोग्य रहेंगे। चौबीस पृष्ठ पर, हे देव आदिदेव, परम प्रभु 7वां श्लोक, परम प्रभु जगदीश जी, परम शरण तव धार, निर्भय पद मुझको मिले, पार करूं संसार। हे देव, आप तो मुझे जानते हैं, ये तीनों ताप आपकी चरण शरण में ही शांत होंगे। आदि, व्याधि, उपाधि, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, ये प्रकृति के प्रकोप। क्या राम नाम जपने वाले ये इस प्रकृति के प्रकोप से नहीं बचे क्या? क्या कोविड के उस चुंगल से राम नाम जपने वाले नहीं बचे? अपनी अवस्था, सत्संग नहीं छोड़े, यज्ञ नहीं छोड़ा, लोगों के बीच में रहा, यहां तक कि अगर कोई अपना प्यारा सत्संगी उनके परिवार का सदस्य कोविड से पीड़ित हो गया, उसको देखने हॉस्पिटल गया, उसके लिए जाप किया, उसके घर में गया,
बार बार कहा, दूरी बनाकर रखना भिन्न है। उचित दूरी पर रहा, परंतु भयभीत नहीं था। उस समय लोग भयभीत अपने ही माता पिता के कमरे में प्रवेश नहीं करते थे। और मैं पुनीता जी के हस्बैंड राजेश चोपड़ा जी को कोविड हो गया। साकेत में, अपोलो में कोई भी उनको बेड नहीं मिल रहा था। आशमा जी दिवस्य जी को जन्म देने वाली थी। पुनीता से कहा, बहन से, अभी एम्बुलेंस कर और लुधियाना आ जा। एक कमरे में रमनीक जी और आशमा जी हैं, पुत्र को जन्म देने वाली हैं। दूसरे कमरे में उनको रख लिया, हॉस्पिटल एडमिट करवाया। बार बार कहता हूं, एहतियात बरतना भिन्न है, परंतु भयभीत होना भिन्न है। महाराज की वाणी पर मुझे तो दृढ़ निश्चय विश्वास है। परम प्रभु जगदीश जी, परम शरण तब धार, निर्भय पद मुझको मिले, पाप पार करूं संसार, मैं भयभीत ना रहूं। बार बार कहता हूं, एहतियात बरतना, प्रिकॉशन लेना भिन्न है, भयभीत रहना भिन्न है। नाम जाप करने वाला प्रिकॉशन लेता है, परंतु भयभीत नहीं होता। देवेंद्र सूद जी की धर्मपत्नी हॉस्पिटल में एडमिट, कोविड, मिलने गया, परंतु दूरी बनाए रखा। उनको शिफ्ट करना था डीएमसी, वहीं पर था ओरिसन हॉस्पिटल में। क्या आज जीवित नहीं बैठा हुआ? राम भक्त के साथ अनहोनी नहीं होती, होनी है सो होए, जो होना एक दिन जाना है। लेकिन डर डर के मरना और रोज मरना, यह तो कोई जीवन नहीं। फिर तीन ताप से तप्त की तू है शीतल छा, गिरते दुर्बल दीन की सुदृढ़ पकड़ो बा। हे देव, ये तीनों ताप ये तपाते हैं, आदि व्याधि उपाधि, परंतु हे भगवान, मेरी बाजू सुदृढ़ता से पकड़े रखना। आप तो जानते हैं ना, तो जैसी भक्ति गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, पूज्य पिता, अपने पूर्वज, जो उनमें प्रेम था, भक्ति थी, समर्पण था, मुझ में वह तो नहीं है। आप जानते हैं, मुझ में है ना प्रेम रस, परंतु हे देव आदिदेव, मुझ पर दया करो। मैं तेरी शरण में हूं। साधारण मानव ये याचना करता है, भक्ति भावनाहीन हूं, ज्ञान ध्यान से हीन, पर तब द्वार का भिक्षु मैं हूं, तेरा जन दीन, भक्ति की भिक्षा दीजिए, मुझे अपनी भक्ति दे दो बस। जिसको यह दृढ़ता मिल गई, वह निर्भयता से और उसकी शक्ति से, उसकी कृपा से हर कार्य में सफलता को प्राप्त कर जाता है। हे देव, 14वां पृष्ठ, 25 पृष्ठ, 14वां श्लोक, अमृतमय निज नाम से अमृत पद कर दान, निश्चय भरोसा दे हरि अपना धाम महान। याचना, विनय, प्रार्थना, तेरा नाम
अमृत है। तेरा पद, तेरा स्थान अमृत है। तेरे नाम का जाप करके तेरा पद, तेरा धाम मिलता है। मैं तुझसे ये दान में मांगता हूं, तेरे नाम का जाप और तेरा धाम। मेरा निश्चय और तेरे नाम में मेरा भरोसा दृढ़ बना रहे। मेरे हृदय में भय ना हो, द्वेष ना हो, इस संसारिक पदार्थों से राग ना हो। मेरे हृदय में हो तव ध्वनि, नाम सिमरन, तेरा कीर्तन, तेरा भजन। मन में हो तव नाम, मेरे मन में ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना वैर, ना विरोध, ये तो ना हो। कम से कम हो तो तेरे नाम का जाप हो, तेरे नाम में प्रीति हो मेरे मन में। मैं अपने मुख से किसी की निंदा, चुगली, उसके अवगुण ना वर्णन करूं। इस जीवा से, इस मुख से, मुख में तेरा यश बसे, तेरे यशोगान करूं मैं। इस जीव का, इस मुख का सदुपयोग करूं। मैं याचना करता हूं, आपसे विनय करता हूं, आपसे मैं दया, तेरी कृपा को मांगता हूं। तन में तेरा काम, इस तन को सुख आराम के लिए ना रखूं, सेवा के लिए तेरा काम करूं मैं। हे देव आदिदेव, हृदय में हो तव ध्वनि, मन में हो तव नाम, मुख में तेरा यश बसे, तन में तेरा काम। यही कार्य परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने किया। यही कार्य परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने किया। यही कार्य दोनों पिता ने किया। आप नाम का जाप किया, उसके नाम की महिमा का वर्णन किया। जपूं जपाऊं, स्वयं नाम का जाप किया और दूसरों को यह प्रेरणा दी, यह सेवा की। मैं तेरा हूं, मैं हे हरे, हे प्रभु मैं तो तेरा हूं और तू मेरा गुरु राज। तुझ में रम कर ही सभी सुधरे बिगड़े काज। अगर ये मानव को समझ आ जावे, दुख कहां रहेंगे, बाधा विघ्न कैसे रहेगी। एक मेल उससे कर लिया, उसका यशोगान किया, उसके नाम का जाप किया और उसकी महिमा को गाया। मेरा और कोई नहीं प्रभु, तेरा हूं मैं हे हरे। तू मेरा गुरु राज, तुझ में रम कर ही सभी, तेरे में रमन करके सुधरे बिगड़े काज। क्या कोई इसमें शंका है? जो काम बिगड़ चुके, तेरे साथ मिलाप किया, तेरे नाम का जाप किया, वे सब सुधर गए। हे प्रभु, जो भी तेरा कोई हो जावे, निज जन का है तू प्रभु। जो कहे मैं तेरा हूं, यह विश्वास दिला देवे। मन से, वचन से और कर्म से। निज जन का है तू प्रभु, शरण रूप आधार। अपने जन के तू प्रभु, अपने जन को तू प्रभु तार करे भव पार। इस लोक के भी कार्य सिद्ध कर देता है, सफलता का दाता तू, और आत्मा को भी इस भव बंधन से मुक्त करवाकर ब्रह्म
परम धाम की प्राप्ति तू आप करवाता है, ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। अमृतवाणी, हे प्रभु, जैसे इस संसार में प्रत्येक मानव जो उसका अपना है उसके लिए कार्य करते हैं। अब हॉस्पिटल तो भरे पड़े हैं, रोगी एक नहीं अनेक हैं, परंतु सबका बिल तो पे नहीं करता। मानव अपना जो संबंधी है, जो अपना है, उसके लिए अपने भंडार धन अपार खर्च करता है। क्यों? मेरा अपना है। हे प्रभु, तू मुझे अपना बना ले, मैं तेरा हूं। मैं कह दिया मैंने, मन से, वचन से और कर्म से मैं तेरा हूं। अपने जन ही जानकर, अपना जन ही जानकर, अपने को ही आप, अपना आप दिखाइए। उपनिषद प्रमाण है। अगर एक बार भी जीवन में, एक बार भी हल्की सी झलक झांकी उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की अवलोकन हो जावे, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के मुक्ति हो जाने में कोई संशय नहीं रह जाता। वही विनय की, वही प्रार्थना की, अपना आप दिखाइए, अपने के हर पाप। मैं आपका हूं, आप परम पावन पवित्र हैं, आपकी शरण में आ गया हूं। आप मुझे पाप मुक्त कर दीजिए, मेरे पापों का हरण कर लीजिए। बार बार मैं कहता हूं, मैं तेरा तू मेरा राम। अपने को अपनाइए, अपना आप लखाए, अपनी कृपा अपार ही करिए, अपना पाए। है नत मेरे देव जी तब सम्मुख मम मात, इसके ऊपर अब सदा रखिए मंगल हाथ। हे देव अधिदेव, मैं तेरे सम्मुख हूं, नत मस्तक हूं। अब मेरे शीश पर तेरा वरद हाथ सदैव स्थापित रहे। तेरी कृपा हो, दया हो, मेहर हो। हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार, 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 नमस्कार।